साल 1987, दिल्ली। सोचिए, एक परिवार एक नए शहर में, एक नए घर में, नई उम्मीदों के साथ आता है और सिर्फ 9 दिनों के अंदर उनका ये सपना एक ऐसे भयानक दुःस्वप्न में बदल जाता है जो उन्हें जिंदगी भर के लिए बदल कर रख देता है। और हाँ, ये कोई सुनी सुनाई या मनगढ़ंत कहानी नहीं है। ये एक असल परिवार के साथ हुई घटना है जिसे उनके ही एक सदस्य ने साझा किया था। एक ऐसा अनुभव जो आज इतने सालों बाद भी उतना ही डरावना लगता है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर उन 9 दिनों में ऐसा क्या हुआ? उस घर की दीवारों के पीछे ऐसा कौन सा राज छुपा था जिसने एक हंसते खेलते परिवार को वहां से भागने पर मजबूर कर दिया? चलिए इस पूरी कहानी को समझते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बिल्कुल सही लगने वाले घर से जो एक परिवार को मिला, लेकिन इसकी कीमत इतनी कम थी कि किसी को भी शक हो जाए। ये कहानी है मजूमदार परिवार की। रमेश मजूमदार, जो एक सरकारी मुलाजिम थे, उनका हाल ही में दिल्ली ट्रांसफर हुआ था। उनके साथ थी उनकी पत्नी और 2 छोटे छोटे बेटे, एक 4 साल का और दूसरा सिर्फ 2 साल का। अब देखिए, रमेश की अपनी बहन पास में ही रहती थी और उन्होंने रमेश को साफ साफ चेतावनी दी थी कि उस घर में खासकर एक कमरे को लेकर अजीब अजीब बातें सुनने में आती हैं। लेकिन रमेश ठहरे प्रैक्टिकल आदमी। घर का किराया बहुत कम था और बहन का पड़ोस भी मिल रहा था, तो उन्होंने इन अफवाहों को नजरअंदाज करने का फैसला किया। जरा घर का नक्शा समझिए, क्योंकि यह बहुत जरूरी है। ग्राउंड फ्लोर पर मकान मालिक रहते थे। ऊपर की मंजिल पर जाने के लिए सीढ़ियां थी, जहां एक गलियारे में 2 कमरे थे। एक कमरा मजूमदार परिवार को मिला था और ठीक उससे सटा हुआ दूसरा कमरा हमेशा ताले में बंद रहता था। कहानी का पूरा राज इसी बंद कमरे में छिपा है। शुरुआत के कुछ दिन तो आप जानते हैं, सब कुछ ठीक ठाक रहा, बिल्कुल नॉर्मल। लेकिन फिर धीरे धीरे माँ और बच्चों को कुछ ऐसा महसूस होने लगा जो नॉर्मल बिल्कुल नहीं था। 5वां दिन था। रमेश ऑफिस गए हुए थे और उनकी पत्नी घर पर अकेली थीं। तभी उन्हें दरवाजे के पास से एक परछाई गुजरती हुई दिखी, मानो कोई बगल वाले बंद कमरे में गया हो। उन्होंने बाहर जाकर देखा, वहां कोई नहीं था और वो कमरा, वो तो वैसे ही बंद था। जब उन्होंने रमेश को बताया तो उन्होंने इसे बस उनका वहम कहकर टाल दिया। अगले ही दिन एक और अजीब बात हुई। माँ ने देखा कि उनका 2 साल का बेटा बिस्तर पर अकेला बैठा है और सामने किसी को देखकर धीरे धीरे हंस रहा है, जैसे कोई उससे खेल रहा हो जिसे सिर्फ वो बच्चा ही देख पा रहा था। ये देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अब तक जो सिर्फ एक अजीब सा एहसास था, वो अब एक असली और सीधे खतरे में बदलने वाला था। देखिए, चीजें कितनी तेजी से बिगड़ी। जो बात एक परछाई से शुरू हुई थी, वो अब सीधी सीधी आक्रामकता पर उतर आई थी। एक दोपहर जब वो अपने बच्चों के साथ सो रही थीं, उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई धीरे धीरे पर बड़ी ताकत से उनका कंबल खींच रहा है। उनकी नींद टूटी। उन्होंने उठकर देखा, कमरे में कोई नहीं था। अब डर उनके दिल में पूरी तरह घर कर चुका था। लेकिन सबसे डरावना पल तो तब आया जब उनका 4 साल का बेटा अचानक बिस्तर से नीचे गिर पड़ा। वो रोते हुए अपनी माँ से बोला, माँ, तुमने मुझे धक्का दिया, जबकि उसकी माँ तो उस वक्त रसोई के पास खड़ी थी, बिस्तर से काफी दूर। अब हमले सीधे सीधे होने लगे थे। एक दिन जब वो अपने बेटे को गोद में लेकर सीढ़ियों से उतर रही थीं, तो उन्हें महसूस हुआ कि किसी ने उन्हें जोर से पीछे से धक्का दिया। वो बच्चे समेत गिर गईं और बच्चे के सिर पर चोट भी आई। हैरानी की बात तो यह है कि इतना सब होने के बाद भी रमेश इन बातों पर यकीन करने को तैयार नहीं थे। लेकिन हर शक की एक हद होती है, और अब वो होने वाला था जो रमेश के सारे अविश्वास को एक झटके में तोड़ कर रख देने वाला था। 9वां दिन। परिवार के बाकी लोग मौसी के घर गए हुए थे और रमेश घर पर बिल्कुल अकेले थे। शाम का वक्त था। वो खिड़की के पास बैठकर एक चिट्ठी लिख रहे थे और तभी खटखट। पहली मंजिल की उस खिड़की पर जोर से किसी ने दस्तक दी। रमेश को लगा कि शायद कोई चोर है। वो उसे डराने के इरादे से एक छड़ी उठाकर खिड़की की तरफ बढ़े। उन्होंने हिम्मत करके पर्दा हटाया और सामने जो मंजर था उसने उनके होश उड़ा दिए। बाहर कोई चोर नहीं था, बल्कि एक लड़की थी जो हवा में तैर रही थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और बेहद डरावना चेहरा था। उस लड़की ने सीधा रमेश की आंखों में देखते हुए कहा, यहां से चले जाओ, वरना मैं सबको मार डालूंगी। ये ठीक वही शब्द थे जो कुछ दिन पहले उनकी पत्नी ने अपने कान में फुसफुसाते हुए सुने थे। उसी एक पल में रमेश का सारा शक, सारा अविश्वास
भयानक खौफ में बदल गया। इस घटना के बाद परिवार ने एक पल भी वहां नहीं गंवाया और फौरन घर छोड़ दिया। लेकिन अब सवाल ये था कि आखिर उस घर का वो कौन सा दुखद सच था जो अब सामने आने वाला था। बाद में जब पड़ोसियों से बात की गई तो मकान मालिकों का झूठ सामने आ गया। वो बंद कमरा उनके किसी बेटे का नहीं, बल्कि उनकी 22 साल की बेटी का था। उस लड़की ने प्रेम विवाह की इजाज़त न मिलने पर उसी कमरे में खुदकुशी कर ली थी, और उसके माता-पिता अपनी झूठी शान में इतने नाराज थे कि उन्होंने अपनी ही बेटी का अंतिम संस्कार तक ठीक से नहीं किया था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। सबसे झकझोर देने वाली बात तो अब पता चली। मजूमदार परिवार से पहले जो किराएदार उस घर में रहते थे, उनका बच्चा भी छत से गिरकर मर गया था। और पता है, उस बच्चे ने मरने से पहले अस्पताल में क्या कहा था? उसने कहा था कि वो खुद नहीं गिरा, उसे किसी ने धक्का दिया था। ये घटना सोचने पर मजबूर कर देती है ना, कि हमारे आसपास जो साधारण से दिखने वाले घर हैं, उनकी दीवारें अपने अंदर ना जाने कितने अनकहे और अनसुने राज दबाए रखती हैं।